खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 5 के पंच में मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। शाम के 5 बज चुके हैं। कुछ बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली तक लेकर और बड़ी डेवलपमेंट्स जो दिल्ली के अंदर होती हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ फैसले और लद्दाख तक ताजा तरीन सूरत हाल पर हमारी नजर इस प्रोग्राम में रहती है। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टेलीविजन स्क्रीन के अलावा आप हमें देखते हैं, वहां पर भी आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, उसके भी हम मुंतजिर आज भी रहेंगे। आज के प्रोग्राम में भी तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे चलेंगे। कुछ बैनुल-अक़वामी, कुछ कौमी और जो मकामी सतह पर कुछ खबरें इस वक्त सुर्खियों में हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं इंतजामिया की तरफ से, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह, सिविल हुकाम अपनी जगह, बदनवानी की शिकायतों के बाद जो कार्रवाइयां चल रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की के जो मंसूबे हैं उनको लेकर भी जायजा मरकज की तरफ से लिया जा रहा है। इस पर डिटेल वाइज आगे चलकर आपके सामने खबरें रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों एक बार फिर से एक ऐसा इंसिडेंट जो एक पूरे खित्ते को, एक इलाके को या कौम को हिला देने वाला है, आज वादी कश्मीर से सामने आया और उसके बाद कार्रवाई कहां तक हुई है, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पिछले दिनों हमने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी कि अच्छी खबर कश्मीर में श्रीनगर के बाद जम्मू प्रांत के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, जम्मू में जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। एक डेडलाइन जो है वो तय कर दी गई थी, लेकिन बीच में जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, और क्या कुछ बैनर्स, कुछ कार्ड्स या कुछ पोस्टर्स या कुछ बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जो कमियां जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और सवाल क्यों प्रशासन पर, इंतजामिया पर उठ रहे हैं, वो डिटेल वाइज आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत 5 के पंच की होती है 5 उन बड़ी खबरों से जो आप सबसे ज्यादा देखते, पढ़ते और सुनते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा आप तबसरा करते हैं। हमारी वेबसाइट पर, हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर आप इन खबरों को पसंद और नापसंद करते हैं, अपने ओपिनियंस वहां पर भी देते हैं, यानी टॉप 5। आज 5 बड़ी खबरें क्या है, तो शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात सऊदी अरब और ईरान को लेकर। पिछले 5 दिन अच्छे गुजरे हैं और यूं कह लीजिए कि रमजान का महीना जिसमें अच्छी खबरें अरब दुनिया को मिली हैं। सऊदी अरब और ईरान ने पुरानी दुश्मनी जो 2016 के बाद लगातार बढ़ती जा रही थी उसको कम करके सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए इकदाम बढ़ाया। दोनों ने कोशिशें की, चीन इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा था और वो कोशिशें मुस्बत नताइज लेकर आई। लेकिन अब ईरान के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए दोनों मुल्कों की जानिब से कोशिशें की गई है, पेशरफ्त का सिलसिला जारी है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स लगातार हो रही हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर सही माने तो सऊदी अरब की तरफ से भी अब तकनीकी वफद तेहरान भेजने का, यानी ईरान भेजने का फैसला कर दिया है और अपना वफद सऊदी अरब भेजने का फैसला ईरान की तरफ से भी कर दिया है। यानी दोनों तरफ से यह बातचीत हुई है और दोनों ने इत्तफाक इस बात पर जाहिर किया है कि अपनी अपनी टीमें, जब तक काउंसिल्स वहां पर खुलेंगे, दोबारा एम्बेसीज ओपन होंगी, उससे पहले दोनों की तरफ से जो टेक्निकल टीम्स है वो वहां भेज दी जाएंगी। अमला भी अपना काम दोबारा शुरू करेगा। जो अब तक दुश्मनी 2016 से थी उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए, भुलाने के लिए कोशिशें जारी हैं और जुमे तक सऊदी जाने का इम्कान भी है। यानी इस हफ्ते तकरीबन 4-5 दिन और लग सकते हैं जब दोनों जो टीमें, तेहरान से एक जद्दा टीम पहुंचेगी जबकि जद्दा से दूसरी टीम जो है वो तेहरान पहुंचेगी। एक दूसरे की टीमें एक दूसरे के मुल्क में जाएंगी। और साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स वहां का मीडिया बता रहा है उनके मुताबिक जो वफद सऊदी अरब भेजने का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली की राह मजीद बेहतर और हमवार करना है। और इसके अलावा डिप्टी वज़ीर खारजा जो ईरान के हैं उन्होंने भी सरकारी टीवी को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वजारत खारजा का एक वफद जो कि जुमे तक, यानी आइंदा कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, सऊदी अरब जाएगा, इसकी उन्होंने तस्दीक कर दी, आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। इस सिलसिले में 2 अलग अलग वफूद जद्दा और रियाज जाएंगे, एक जद्दा और दूसरा रियाद। साथ ही सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 2016 के बाद जो सिफारती ताल्लुकात की बहाली का फैसला था, दोनों मालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात भी हो चुकी है। ईरानी सदर सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान की तरफ से दौरा सऊदी अरब की जो दावत है वो भी कबूल कर ली है। ये तीसरी बड़ी डेवलपमेंट सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर होंगी जब दोनों की टीमें, जो टेक्निकल स्टाफ है वो एक दूसरे के मुल्क में जाएगा, वहां अपना काम शुरू करेगा और जो पहली टेक्निकलिटीज हैं, परेशानियां, उनको दूर करने की कोशिश करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, टॉप 5 में सबसे पहले आपके सामने रखी। दूसरी खबर, बात नई दिल्ली की दारुल हुकूमत यानी अदालत उज़्मा के अंदर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर। आपको याद होगा कि अदालत में एक अर्जी दायर की गई थी और कहा गया था कि लोकसभा इंतखाबात यानी जो जनरल इलेक्शंस 2019 में हुए थे, कांग्रेस की तरफ से जो मंशूर पेश किया गया था यह गैर मुनसिफाना था और मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था और गलत तस्वुर करते हुए एक अर्जी दायर की गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से अर्जी गुजार को झटका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें 2019 के लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के मंशूर के जो लोकसभा इंतखाबात में मैनिफेस्टो सामने लाया था उसे गैर मुनसिफाना या मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ करार दिया जा रहा था, उसको कैंसिल करा दिया।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेपी पादरीवाला की बेंच की तरफ से जो दरखास्त उनके सामने पहुंची थी, कहा कि दरखास्त तो आपने लाई है लेकिन इसमें कोई ऐसी अहलियत नहीं है या इस तरह की कोई काबिलियत नहीं है कि फरवरी 14, 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त दरखास्त लाई गई थी उसमें दम बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी बिना पर आज फैसला दिया जा सके और कांग्रेस की उस वक्त जो बातें या मैनिफेस्टो था उसको खत्म किया जा सके या इसके खिलाफ कार्रवाई हो। यह दूसरी बड़ी खबर थी। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब से जम्मू कश्मीर तक अलर्ट है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, एक बड़ा सवाल है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, बॉर्डर से लेकर विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, विद इन स्टेट्स हम देख रहे हैं कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन वारिस पंजाब के सरबराह अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पलप्रीत सिंह को आज गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया। पप्पलप्रीत सिंह बताया जाता है कि ये बहुत करीबी है और यानी अमृतपाल सिंह का चचा और पप्पलप्रीत सिंह, ये दो वो लोग थे। चचा तो जो पहले ही हमने देखा कि सरेंडर कर चुका है, लेकिन 18 मार्च को पुलिस से बताया जाता है कि पप्पलप्रीत बच गया था, जो बहुत बड़े बड़े राज जो है वो जानता है और उन राजों से पर्दा उठ सकता है। अब चूंकि लगातार ऑपरेशन भी चल रहा था, पंजाब के अंदर जो सरगर्मियां होती रही उन्हें पुलिस ने गैर कानूनी करार दिया और वारिस पंजाब के सरबराह के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया था उसमें एक बड़ी कामयाबी का दावा आज किया गया पुलिस की तरफ से। और हथियार डालने की अफवाहों के पहले ही पंजाब भर में अपनी चौकसी भी अमृतपाल सिंह के गिरफ्तारी से पहले बढ़ा दी गई। यह तीसरी बड़ी खबर थी आज टॉप 5 में। चौथी खबर की तरफ चलेंगे और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जहां पर बहुत सारे इलाकों के अंदर झड़पों की इतलात मौसूल हुई पिछले 24 घंटों में। सोनीपत हरियाणा के अंदर खबर मिली जिसकी तस्दीक बाद में पुलिस की तरफ से की गई कि दो बरादरियां आपस में लड़ पड़ी, कशीदगी देखी गई, मामला सामने आया और गांव सांदल कलां के अंदर 15 से 20 मुसल्लह अफराद ने रात को तरावी की नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर हमला कर दिया। हमला करने वाले नौजवानों ने तोड़फोड़ की और यहां पर इस गुंडागर्दी के बाद पुलिस ने दफा 144 का नफाज भी अमल में लाया। ये एक तरफ की सूरत हाल थी, लेकिन यहीं ये मामला खत्म नहीं होता। रायपुर के अंदर भी, छत्तीसगढ़ में, जहां पर हमने देखा कि यहां पर भी बेमतारा जिले के अंदर दो बरादरियों के दरमियान तशद्दुद, और ये तशद्दुद जो लगातार बढ़ता चला जा रहा था सियासी शक्ल इख्तियार कर गया। और इसके बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से छत्तीसगढ़ में आज रायपुर में बिलखुसूस बंद की कॉल भी दी गई थी। जमशेदपुर के अंदर भी, जहां पर कुल मिलाकर इस तरह की झड़पों के बाद और कशीदगी के बाद दफा 144 लगाया गया और सूरत हाल यहां पर भी बेहतर अभी तक नहीं है और मीटिंग और पुरअमन सूरत हाल को बरकरार रखने की अपील आम शहरियों से की जा रही है। यह अलग अलग इलाकों की 3 से 4 बड़ी खबरें और इसके बाद अब तक कोई, इसके बाद यानी 24 घंटों के बाद जो सूरत हाल रही, कोई खुशगवार ना खुशगवार वाकया पेश ना आए, इसके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 5वीं और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर सालाना अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए तैयारियां लगभग मुकम्मल की जा रही हैं और मुकद्दस गुफा तक, जहां सुबह से हम आपको बता रहे हैं डोमेल से मुकद्दस गुफा तक 5 किलोमीटर ट्रैक से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। मजीद मशीनरी का इस्तेमाल करके बर्फ यहां से हटाई जा रही है। 15 से 20 मीटर के आसपास, जहां बताया जाता है फीट के आसपास जो बर्फबारी यहां हुई है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के अमल को लेकर एक और मीटिंग जम्मू के अंदर हुई है और अप्रैल के दूसरे हफ्ते से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी। तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। बालतल बेस कैंप से लेकर जम्मू तक, जहां पर पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जो लोग जाएंगे, मुकद्दस गुफा के लिए जाएंगे, तो ट्रैक अपनी जगह सारा साफ, बर्फ हटाने का काम करने का, साफ करने का काम सिलसिला जारी, लेकिन साथ ही साथ जहां पर बर्फ हटाने का काम जारी है, दूसरी तरफ जो काम इस वक्त रजिस्ट्रेशन को लेकर करना, उसे लेकर तैयारियां जम्मू के अंदर भी तेज हो गई हैं। और जम्मू के अंदर भी चाहे किसी को पालकी के जरिए जाना हो, घुड़सवार के जरिए जाना हो या बाकी चीजें, इनको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ट्रैफिक में कोई परेशानी ना हो, ये सारी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ जो पंजीकरण है रजिस्ट्रेशन यात्रियों की, वो भी जून के महीने में शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये टॉप 5 यानी 5 बड़ी खबरें थी। अब सीधा आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं और चूंकि लगातार हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि मरकजी जो वज़रा हैं या मरकजी वजीर नितिन गडकरी, वो बाकी 11 लोगों के साथ वादी कश्मीर के दौरे पर इस वक्त है। श्रीनगर में नितिन गडकरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। 91 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर का अप्रोच रोड सहित टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो मई 2023 में पूरा हो जाएगा। छतरू से सिंहपुरा होकर वागलू तक करीब 5000 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर की सड़क और 10 किलोमीटर के टनल का टेंडर 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। वायलू से दोनी तक 285 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर सड़क का निर्माण अप्रैल 2023 तक पूरा हो जाएगा। दोनी पोवा से अलसटोक तक 260 करोड़ की लागत से
8.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण मई 2023 तक हो जाएगा और अनंतनाग में बाईपास के जरिए जम्मू से श्रीनगर मार्ग को जोड़ा जाएगा। जो तीसरा कॉरिडोर है वो भी महत्वपूर्ण है। जम्मू अखनूर राजौरी पुंछ पुरी मार्ग BRO पर 199 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण हो रहा है। जम्मू से खाती चौक तक 25 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा और बाकी 5 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है। अखनूर से चौरा तक 16.45 किलोमीटर का भी टेंडर हो गया और यह काम जून 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। चौकी से सुंबल तक 9.3 किलोमीटर का काम अगस्त 2024 तक हो जाएगा और भल्ला से बलसामा तक 18.5 किलोमीटर का काम सितंबर 2024 तक हो जाएगा। सीओट से गदेसर तक 15.8 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2023 तक हो जाएगा और राजल से कल्लार तक 26.8 किलोमीटर का काम नवंबर 2024 में हो जाएगा। सरानू राजौरी डेरी तक करीब 30 किलोमीटर का काम दिसंबर 2024 में हो जाएगा और कलारी से भटादुरी तक का काम जनवरी 2024 में हो जाएगा। कल्लार सुरकोट पुंछ तक 35.4 किलोमीटर का काम दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। इसमें ये 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। इसके साथ साथ श्रीनगर का रिंग रोड का काम हमने लिया है। श्रीनगर में 4,660 करोड़ की लागत से 78 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह रिंग रोड जालंधर से गांधरबल तक बन रही है। इसमें पैकेज 1 जालंधर से सुबल तक 42 किलोमीटर मार्ग निर्माण फरवरी 2024 में हो जाएगा। पैकेज 2 सुंबल से वायु पुल तक 24 किलोमीटर का काम जून 2023 में आरंभ हो जाएगा और पैकेज 3 वायु पुल से गंदरबल तक 12 किलोमीटर का मार्ग का DPR जून 23 तक बन जाएगा। बाद में इसको अवार्ड किया जाएगा। ये रिंग रोड बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बनने से बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने के लिए लोगों को श्रीनगर शहर के अंदर आना नहीं पड़ेगा, जिससे श्रीनगर का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन में काफी कमी आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग करीब 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड का मतलब नया रोड बना रहे हैं। ये रोड अभी अस्तित्व में नहीं है। ये दिल्ली से वैष्णो देवी धाम कटरा तक 37,524 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिसंबर 2023 में हम लोग इसको पूरा करेंगे। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे से 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे हमारे सिख समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री तरन तारण दरबार साहब को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे को हमने अम्बाला, मोहोदी, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा से गुजरेगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से जम्मू से राजस्थान गुजरात की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। दिल्ली में कुर्ली, पलवल, मानेसर जो KMP है उसके जसोर खेड़ी गांव से आरंभ होकर हरियाणा में एक्सप्रेसवे 143 किलोमीटर बन रहा है। इसमें 63 किलोमीटर का मार्ग बन गया है। बाकी 80 किलोमीटर का 2023 में पूरा हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे पंजाब की लंबाई 402 किलोमीटर है, जिसमें 280 किलोमीटर में निर्माण कार्य चल रहा है। 30 किलोमीटर का मार्ग पूरा बन गया है और 92 किलोमीटर का काम जून 2023 में आरंभ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे की लंबाई 124 किलोमीटर है। इसमें 91 किलोमीटर का काम चल रहा है और बाकी 33 किलोमीटर का काम जून 2023 में शुरू हो जाएगा। जो हमारी टनल है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, जिसको देखने का आज हमें सौभाग्य मिला। हमारी पार्लियामेंट के संसदीय समिति के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आज उसमें आए थे और हमने झेड़मोर और झोजिला दोनों टनल का निरीक्षण किया है। ये जम्मू कश्मीर में
2014 से 2023 तक हम 14 टनल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ की लागत से 27 टनल का निर्माण हो रहा है। जोजिला टनल में एक बहुत बड़ी बात है कि इसका करीब 3 बार टेंडर हुआ। चौथी बार इसकी एस्टिमेट कॉस्ट आई 12,000 करोड़ और हमने इसमें काफी मेहनत की, अधिकारियों ने भी की, एसोसिएट करके दिल्ली में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के साथ हमने वर्कशॉप किए, रिसर्च किया और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। ये टनल 13.14 किलोमीटर है, आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और -26 डिग्री पर वहां काम कर रहे हैं। बीच में जो बर्फबारी हुई उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हुई, पूरी मशीनें उद्ध्वस्त हो गई। उसके बाद भी प्रतिकूल परिस्थिति में काम चल रहा है। 38% काम पूरा हुआ है। हम अंदर से टनल को भी देख के आए और जल्दी ये टनल जो है पूरी करने की हमारी कोशिश है। सोनबर्ग बालटाल खंड में नीलगरा टनल एक दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे इसी प्रकार से ये दोनों काम जो है, आज माननीय जी साहब ने मुझे कहा है कि अक्टूबर में रोड और ये टनल गिरमो ये पार्ट में कुछ हम ओपन कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर में विंटर के कारण फिर से बर्फबारी होगी। तो सोनबर्ग का मार्ग जो बंद होता है वो अक्टूबर में हमने ये शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से वो मार्ग बंद नहीं होगा। तो हमने ये तय किया है कि इस बार अक्टूबर में पार्टली इस काम की हम ओपनिंग कर देंगे और शुरुआत कर देंगे। जेडमो टनल भी है करीब 3,000 करोड़ की, 6.5 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर में इसका लॉन्च करेंगे। फिर सिंहपुरा वायु में टनल का निर्माण है, सिंथन पास 10.6, ये 5,000 करोड़ की है। इसका टेंडर फरवरी 2023 में हो जाएगा। फिर इसका पीरियड काफी है, 3 साल लगेंगे इसको पूरा होने में। सूद महादेव के पास सुरंग मार्ग का निर्माण 5.4 किलोमीटर, ये करीब 3600 करोड़ का है। ये भी दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। चेनानी नाशरी के बराबर में टनल का निर्माण 10 किलोमीटर 2,000 करोड़ का, ये अक्टूबर 2023 में इसका डीपीआर बन जाएगा। साधना पास सुरंग मार्ग का निर्माण 6.5 किलोमीटर 1,300 करोड़, ये जून 2023 में इसका डीपीआर हो जाएगा। मारोक से डिंगडोल के बीच 4 लेन टनल का निर्माण, ये करीब 1,100 करोड़ का है। अगस्त 2025 इसका टाइम है और इसका महत्व देखते हुए इसको जितना कम कर हो सकता है जल्दी इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। डिंगडोल से खुनी नाला तक 4 लेन टनल का निर्माण, ये भी करीब 751 करोड़ का है। दिसंबर ये अक्टूबर 2023 में इसका डीपीआर बन जाएगा। साधना पास सुरंग मार्ग का निर्माण 6.5 किलोमीटर 1,300 करोड़, ये जून 2023 में इसका डीपीआर हो जाएगा। मारोक से डिंगडोल के बीच 4 लेन टनल का निर्माण, ये करीब 1,100 करोड़ का है। अगस्त 2025 इसका टाइम है, पर इसका महत्व देखते हुए इसको जितना कम कर हो सकता है जल्दी इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। डिगडोल से खुनी नाला तक 4 लेन टनल का निर्माण, ये भी करीब 751 करोड़ का है, दिसंबर 2023 में बन जाएगा। खिलानी बाईपास में टनल 1.5 किलोमीटर 750 करोड़, दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। अखनूर पुंछ मार्ग पर सुंबल टनल का निर्माण 2.7 किलोमीटर 600 करोड़, अगस्त 2024 में हो जाएगा। अखनूर पुंछ मार्ग पर भीम बरगली टनल का निर्माण 1.1 किलोमीटर 231 करोड़, अप्रैल 2024 में बन जाएगा। उधमपुर मार्ग पर कैफेटेरिया मोड़ में 4 लेन टनल 210 करोड़, मार्च 2024 में बन जाएगा। उधमपुर रामबन मार्ग में पीरा फूकर में 2 टनल 187 करोड़, अप्रैल 2023 में बन जाएगा। रामबन बनियाल मार्ग पर पथियाल में 4 लेन टनल, ये 176 करोड़ की है, दिसंबर 2023 तक बन जाएगी। अखनूर पुंछ मार्ग पर नौशरा टनल का निर्माण 153 करोड़, नवंबर 2023 में बन जाएगी। रामबन बनिहाल मार्ग पर मारोग में 2 लेन टनल 70 करोड़ की है, 395 मीटर, जून 2023 में हो जाएगी। चमलवास में 2 लेन टनल, ये 61 करोड़ की है, दिसंबर 2023 तक हो जाएगी। खिलानी किश्तवाड़ 83 किलोमीटर का टनल है, ये 99 करोड़ की है, ये मीटर की है।
495 मीटर नवंबर 2023 में बन जाएगी। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जियोलॉजी का, ये बड़ी यूनिक जियोलॉजी यहाँ के, थोड़ा बहुत मैं जियोलॉजी जानता हूँ। ये पूरे एशिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में वो जो फ्राजिल डाटा है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता होगा कि ये जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी अनेक सब्जेक्ट्स है। तो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया गया तो ये इतना ही फ्राजिल है, यहाँ कुछ टिकता ही नहीं, वो गिर जाती है। तो यहाँ जियोलॉजी में एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस थी जो रॉक का हार्डनेस गिनती थी। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, पर यहाँ तो ये इतना है कि ये पहले दूसरे नंबर पे आता है। तो वो एक समस्या है और इसके कारण ही ये काम में काफी कुछ प्रॉब्लम आए हैं। तो जम्मू कश्मीर ने पहाड़ी शरण में वहां भी भूस्खलन होने के बाईपास करने के लिए 700 करोड़ की लागत से हम 6 बाईपास का निर्माण कर रहे हैं। बनिहाल में 224 करोड़ की लागत से 2.3 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। रामबन में 280 करोड़ की लागत से 2.5 किलोमीटर 4 लेन बाईपास मई 2023 में बन जाएगा। और खेलानी से खानाबल मार्ग पर दोनी पोवा अलस्टॉप से आशाजीपुरा के लिए 57 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर का बाईपास निर्माण कार्य जुलाई 2023 में हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर मार्ग पर चंद्रकोट में 32 करोड़ की लागत से हम बाईपास निर्माण कर रहे हैं, वो भी 23 में हो जाएगा। सेरी के नॉर्थ वेस्ट में वो भी बाईपास बना रहे हैं। रामबन बनियाल मार्ग पर मक्करकोट, वहां भी प्रॉब्लम आए, वो भी बाईपास कर रहे हैं। तो ये हमने भी काफी उसमें सोल्यूशन निकाले हैं। एक ब्रिज का भी निर्माण कर रहे हैं। जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में हम 11 बड़े ब्रिज बना रहे हैं, 11 छोटे ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू में 5 और उधमपुर में 7 ब्रिज बन चुके हैं। इसके अलावा नाशरी धलवास खंड में 114 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। और रामबन, रामसू, चमलवास खंड में 40 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण 2024 जनवरी में हो जाएगा। मकरकोट, रामसू, नचलाना खंड में 246 करोड़ की लागत से 10 छोटे पुलों का निर्माण ये भी 2024 तक हो जाएगा। जो माननीय उपराज्यपाल जी ने, मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ के मार्ग की घोषणा की थी और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने स्वीकृति दे दी है। और आज मैं 5300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खानाबल से चंदनवाड़ी तक 1800 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर जुलाई 2023 में हो जाएगा। चंदनवाड़ी से पंचतरणी होकर बालटल तक 3500 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का डीपीआर अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। इस मार्ग में शेषनाग और पंचतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को भूस्खलन और हिम जो बर्फबारी होती है उससे गिर जाते हैं, उससे राहत मिलेगी। पंचतरणी से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर 5.5 मीटर चौड़ा पक्का पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें मार्ग के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेड बनाए जाएंगे। अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा का समय में बहुत कमी आएगी। अभी अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा में 3 दिन का समय लगता है। इस मार्ग में निर्माण से श्रद्धालु वाहन से श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी करेंगे। अभी की यात्रा की जो स्थिति है, श्रीनगर से पहलगांव तक 90 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में होती है। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर की यात्रा आधे घंटे में होती है। चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक 26 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी पैदल यात्रा को पूरा करने में 13 घंटे का समय लगता है। और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक 5 किलोमीटर की दुर्गम पैदल यात्रा को 5 घंटे में पूरी होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 रात गुजरने के लिए, तो अभी इसमें काफी सुधार हो जाएगा। एक मुगल रोड निर्माण करने की मांग जब भी जो भी मुख्यमंत्री बनते थे और मुझे मिलते थे, तो बार बार इसकी मांग सब जगह से होती थी। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि ऐतिहासिक मुगल रोड जो है जम्मू जिले के पूंछ से दक्षिण कश्मीर में शोपिया को जोड़ता है, तो 6,842 करोड़ की लागत से
60 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग तथा 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग की टनल बनाई जाएगी। 1900 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के मार्ग का डीपीआर अगस्त 2023 में बन जाएगा। पीर की गली में करीब 5000 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर टनल का डीपीआर अक्टूबर 2023 में बन जाएगा। और यह मार्ग सर्दी के मौसम में बंद हो जाता है, जिसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब इस मार्ग में 69 ये जो हिमस्खलन है स्थान आते पीर की गली में टनल बनाकर इसे बाईपास कर दिया जाएगा। यहाँ स्नो प्रोटेक्शन के लिए स्नो गैलरी बनाकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इस मार्ग और टनल निर्माण से मुगल रोड के में ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे साल भर ये पोर्ट उपयोग में आएगा। जो जम्मू कश्मीर में हम रोपवे बना रहे हैं उसमें जम्मू के शिवखेड़ी में 170 करोड़ की लागत से 2 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। मई 2023 तक यह काम अवार्ड हो जाएगा। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में 60 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर रोपवे का टेंडर जुलाई 2023 में हो जाएगा। बालटाल से अमरनाथ पवित्र गुफा तक 750 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। पहलगांव बैसारन पर्यटन क्षेत्र में 125 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर की फिजिबिलिटी चल रही है। रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। नासरी टनल से सनासर तक 200 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का फिजिबिलिटी चल रही है। रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। भद्रवा में सोजर पर्यटन क्षेत्र में 375 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर रोपवे का निर्माण कार्य इसका टेंडर हो गया है। ये 2023 तक पूरा हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं जिसकी मुझे आज बहुत खुशी हुई रही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बनाने की बात ये हमारा एक सपना था। अभी हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग पास जो है ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी वहां हमने अटल टनल बनाई जिससे 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। और वहां से आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम लोग 4 टनल बना रहे हैं। बीआरओ का भी साथ ले रहे हैं और ये 4 टनल बनाकर लद्दाख ले आएंगे। लद्दाख लेह के बाद हम कारगिल के तरफ आएंगे, जोजिला टनल आएगी। जोजिला टनल से झेड़मोड़ टनल आएगी, उससे श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर जम्मू रास्ते से जाकर हम लोग कटरा जो ग्रीन एक्सप्रेस है उसको कनेक्ट होंगे। वहां से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे। पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मुंबई तक जाता है और अभी नॉर्थ से साउथ जाना होगा तो हम लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई से पुणे जाते हैं और पुणे से 2 रूट है, कोल्हापुर और सोलापुर। फिर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जाते हैं। पर अब हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल। ये ग्रीन है, अभी तक रोड अस्तित्व में नहीं है। और ये रोड बनने से दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम हो जाएगा। और ये करनूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, कन्याकुमारी, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को अब यहाँ से जुड़े जाएंगे। हमारे यहाँ साउथ के एमपी आज मद्रास के बाकी सब लोग हैं जो आज इसमें आए थे, तो उनको भी आज खुशी होगी कि डायरेक्ट ये कन्याकुमारी तक यानी रोहतांग पास अटल टनल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से जाते हुए डायरेक्ट कन्याकुमारी तक पहुंचने का सपना 2024 शुरू होने के पहले पूरा होगा। ये भी एक खुशी है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रोड बनने से क्या फायदा होगा। तो मैं अभी देहरादून गया था, तो जब हमने ये रोड बनाया दिल्ली से देहरादून अभी तो 2 घंटे में और हरिद्वार 1.5 घंटे में, ये तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं गया था, वो अभी इस साल दिसंबर तक हो जाएगा। पर एग्जिस्टिंग रोड में जब काम हमने जो कुछ किया उसके कारण वहां का टूरिस्ट जाने वाला डबल हो गया। मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है, जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसोर्ट्स,
बर्फ पर खेले हुए जाने वाले खेल, रोपवे। तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना, ये सब जो है इसका मार्केट हो, इसके दुकानें डाल रहे। यहाँ के फूड रेस्टोरेंट है वो वहाँ होंगे, और टूरिस्ट की संख्या 4 गुना अगर बढ़ती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है कि हमारे टूरिज्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा होती है, रोजगार देने के लिए खर्चा होती है। आज मैंने हमारे सब कामों में अधिकारियों को भी सूचना दी कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक युवाओं को जहाँ जहाँ काम दे सकते हैं, जिनको रोजगार दे सकते वो दीजिए। तो दूसरी और ये जो टूरिज्म बढ़ेगा, इससे जो 4 गुना बढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही सेब के लिए, सेब जैसा महत्वपूर्ण है, वैसे यहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट महत्वपूर्ण है, यहाँ की पश्मीना महत्वपूर्ण है, यहाँ का फूड महत्वपूर्ण है। तो नेचुरली इस सब बातों का जब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर मिलेगा तो इससे प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे संबंध का विषय नहीं है, पर मैं कृषि विषय में ज्यादा एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की है। तो मैं गवर्नर साहब के पीछे पड़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं। हमारे सेब भी अच्छे हैं, पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इंपोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी नासिक में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ग्रेप होते हैं। तो स्पेन से ग्रेप की जो जाति लाई, कलम लाई, और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया, तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे, फिर से उसकी डिमांड बढ़ गई। मैं नागपुर का हूँ, हमारे सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो अभी हमने स्पेन से संतरा लाया, ब्राजील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया, और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया। तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए कि हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होना चाहिए। बाद में दूसरी, जो मैं एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने पश्मीना में बहुत काम किया था। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो देशी गाय होती है वो 2 लीटर दूध देती है। तो 1952 में हमारे यहाँ से गिर जात की गाय ब्राजील गई, और वहां उन्होंने उसको विकसित करके वो 60 लीटर की गाय उनकी हो गई। तो उस गाय को एक बुल हुआ, उसका नाम था टोरैंडो, और उसका सीमेंस अभी इंडिया में लाकर हमने 2 लीटर के गाय को दिया। तो हमारे यहाँ 20 लीटर और 22 लीटर की गोरी हुई। अब हमारे यहाँ पास एक टेक्नोलॉजी है कि अब वो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी आपको सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे अब टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होती है। और मेरे क्षेत्र में 12 गोरियां, टेस्ट ट्यूब गोरियां तैयार हुई, और वो उसकी माँ है 2 लीटर की और गोरी होगी 22 लीटर की। तो मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि ये जो पश्मीना देने वाली जो मेंढी है, उसको क्या बोलते हैं आप? हाँ, बकरी। तो मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड की जो ब्रीड है उसको इसके साथ ये करके, जैसे ये गाय में क्रांति हुई और धीरे धीरे पूरे देश में 20 लीटर वाली गाय होगी। तो मैंने गोबर से पेंट बनाया, हमने बहुत चल रहा है अच्छा। तो मैंने बहुत उस समय कोशिश की थी कि आपके यहाँ के ब्रीड में जो पश्मीना की जात है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनने के लिए ये क्लाइमेट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तो कोशिश करो। 2 बातें मेरे विषय की नहीं है, पर आज भी मैंने एलजे साहब से इसको डिस्कस किया, बार बार करता हूँ। आज रात को उनने कहा कि उन अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, और ये एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न बने, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बातों पर इसका विकास हो, यही हम सबकी कल्पना है। और मोदी जी के नेतृत्व में इसको और अच्छी तरह डेवलप करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। नई इंडस्ट्री आ रही है, रिसोर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ स्थानिक लोगों को काफी इसमें रोजगार मिलेंगे और ये प्रदेश को अच्छा होगा। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ के जनता का भी सहयोग मिला।
फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, पर एक अच्छी तरह से हुआ। और आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया, तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको इसी विषय से संबंध में अगर मुझे पूछना है तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए।